स्वागत आपका। प्रणाम सुशांत जी, आपको, मीनाक्षी जी को और हमारे इंडिया टीवी के सभी करोड़ों योगी दर्शकों को भी। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। जो लोग ऑफिस में लगातार काम करने से पीठ और कंधे में दर्द महसूस करते हैं, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घंटों घंटों उन्हें लैपटॉप के सामने बैठना पड़ रहा है, उसमें भी गर्दन और कमर अकड़ जाती है। लोग सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका, वर्टिगो, माइग्रेन, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों से परेशान होने लगे हैं और होते हैं। ऐसे में स्पाइन को मजबूत और यंग बनाने के लिए सबसे पहले स्वामी जी ये तो बताइए कि कौन से योगाभ्यास हो सकते हैं जिनके जरिए ये स्पाइन जो है वो मजबूत हो जाए, और शुरुआत किन सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे आप? तो सबसे पहले दोनों हाथों को सामने खोल लें, और ये ऑफिस में बैठ करके एंकरिंग करते समय भी कर सकते हैं, फ्लाइट में भी कर सकते हैं, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, ऐसे। माने योग में कुछ ऐसी चीजें हैं, माने कपालभाति आदि, शीर्षासन आदि, जो खाने के बाद नहीं कर सकते। बाकी करीब 90% योग कभी भी किया जा सकता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करते रहे। बॉडी में फैट ज्यादा होने से, गलत पोस्चर में बैठने से और सोने से, ज्यादा वजन उठाने से, कोई चोट लगने से, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन से, और बहुत ज्यादा भोग वासना से, सेक्स से भी ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होती है। एक अभ्यास ये, दूसरा अभ्यास ऐसे। और स्पाइनल कॉर्ड के हमारे दो मुख्य भाग होते हैं लंबे लंबे श्वास भरने। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन, और ब्रेन के साथ पीछे हमारी टेलबोन तक, रीढ़ की हड्डी तक एक ट्यूब आती है, वो होता है। उसके साथ एक होता है एक पैराफेरल नर्वस सिस्टम, जिससे हमारे सेंसरी और हमारे मोटर सर्किट जुड़े हुए होते हैं, जो संदेश लेने का और पूरे शरीर को संदेश देने का, पूरे शरीर की संवेदनाएं वहां तक पहुंचती हैं और ऑर्डर वहां से पहुंचता है। लंबे लंबे गहरे श्वास। तो ये दूसरा अभ्यास। कोहनियां सामने मिले, हाथ ऐसे ऊपर उठे और लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। तो ये सबसे ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्राज है। दोनों हाथ ऊपर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ ले। पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सुशांत जी 33 वर्टिब्राज होते हैं। सबसे ऊपर सर्वाइकल के 7 वर्टिब्राज होते हैं। ये जेराफ में भी 7 ही होते हैं और चूहे में भी 7 ही होते हैं। जितने भी स्तनधारी उन सबका एक ये सामान्य विज्ञान है। खुद सोचते होंगे कि जिराफ की तो इतनी बड़ी गर्दन है, उसके वर्टिब्राज ज्यादा होते होंगे, और चूहा तो छोटा सा है, उसके तो दिखते ही नहीं है। तो चूहे के भी 7 ही होते हैं, जिराफ के भी और आदमी के भी। सर्वाइकल वर्टिब्राज जो 7 हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं। फिर उसके नीचे हैं थोरासिक के 12 वर्टिब्राज, उसके पीछे लंबर के 5 हैं, और सेक्रल के 5, और कोकिस के 4। ये कुल मिलाकर के 7, 12, 5, 5 और 4 33 हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास भर के हाथों से सिर के और सिर से हाथों के एक दूसरे के एंटी प्रेशर देंगे। तो हमें इन वर्टिब्राज को स्वस्थ रखना है। वर्टिब्राज के बीच में एक कुशन होता है, गद्दी जैसी होती है, जो एक से दूसरे वर्टिब्राज को घिसने से रोकती है। उसके दोनों तरफ नर्व्स निकलती है, जो शरीर की संवेदनाओं को नियंत्रित करती है। तो लंबे लंबे श्वास भर के हाथों से सिर को और सिर से हाथों के एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कंधों में, गर्दन में दर्द है, उन सबके लिए बहुत जरूरी है ये। तो एक साथ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, और सारे वर्टिब्राज को, और वर्टिब्राज के बीच में जो गद्दी है, कुशन्स है, उनको ठीक करने के लिए ये योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारी हड्डियां भी मजबूत होगी, नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा, मसल्स भी मजबूत होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस से भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ कह रहे थे सुशांत जी आप? मैं बस ये जोड़ रहा था सरल भाषा में कहिए लोगों को समझाने के लिए। तो जैसे हमारे कुली भाई होते हैं, वैसे हमारे शरीर का में कुली का काम करती है ये हड्डी, ये स्पाइन। और अगर आप इनको योग का मेहनताना नहीं देंगे तो दर्द के तौर पर चिक चिक झिक झिक शुरू हो जाएगी। तो सही समय पर सही मेहनताना दीजिए। जो इतनी मेहनत ये कर रहे हैं,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे माला के मणके होते हैं और उसके बीच में एक धागा होता है, तो उस तरह से ये पूरी रीढ़ की हड्डी है। इसके जो है माला के मणकों की तरह वर्टिब्राज है और उसके बीच में धागे की तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसके दोनों तरफ जो नर्व्स निकल रही हैं उसको बोलते हैं पैराफ्रंट नर्वस सिस्टम। तो वो सारा का सारा वो योगाभ्यास से स्वस्थ होता है। तो ये अब लास्ट अभ्यास चल रहा है 7वां। अंगूठे आपस में मिले हुए, मुट्ठियां ऐसे बंद, अंगुलियों को पीछे से ऐसे मिला देते हैं। तो ये 7 अभ्यास तो सूक्ष्म व्यायाम के। और फिर आज हम 16 आसन बताएंगे। उसमें 11 मुख्य आसन हैं और 5 सहयोगी आसन। तो स्पाइनल कोड का पूरा ट्रीटमेंट आज हम देंगे। अच्छा स्वामी जी, इसमें मेरा एक सवाल आजकल बस जोड़ लोग दूं। हीट ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी के। बहुत सारे लोगों को ये दफ्तर एक्सरसाइज में कराते। लैपटॉप जी, के सुशांत सामने बैठने से समस्या आती है। बहुत सारे लोगों को आजकल जो गद्दा इस्तेमाल करते हैं जिस पर सोते हैं वो बहुत आरामदायक चाहिए होता है और उसके वजह से भी समस्या हो जाती है। उस पर भी जरा आप बताइएगा। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये होता कैसे। एक तो गलत तरीके से बैठने से, जैसे ऐसे बैठेंगे तो लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, इस पर गलत प्रेशर भी पड़ेगा और पूरी स्पाइनल कोड की जो वर्टिब्राज हैं और जो अंदर का नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा दिक्कत में आता है। तो ऐसे बैठे, इस तरह से बैठने का पोस्चर हमारा ये होना चाहिए। फिर नीचे जब उल्टा पुल्टा बैठेंगे तो उससे भी बैलेंस बिगड़ेगा और उससे जो हमारा कोकिस से लेकर के हमारा सेकुलर और जो लंबर है उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हार्ड सरफेस के ऊपर बैठना चाहिए। कुर्सी भी बहुत आराम वाली नहीं होनी चाहिए और जो हिलती डुलती है उससे तो पूरा लाइफ लाइन ही हमारी हिल जाती है, जो अभी बता रहे थे हम। तो बैठने का पोस्चर हमारा अच्छा होना चाहिए। सोने का भी पोस्चर, जैसे बहुत से लोग ऐसे सोते हैं, ये गलत पोस्चर है सोने का। ये गलत, ऐसे नहीं सोना चाहिए। कुछ ऐसे सोते हैं, कुछ इस तरह से सोते हैं, कुछ इस तरह से सोते हैं, ऐसे ही लुढ़कते रहते हैं रात में। कुछ ऐसे ही जैसे मन में आया वैसे ही पड़ जाते हैं। कुछ उल्टे भी लेट के सोएंगे तो ऐसे सोएंगे, ये गलत है सब। तो आपको उल्टे लेट के सोना है तो ऐसे, एरिया अंदर पंजे बाहर। सीधे लेट करके सोना है तो शवासन में। तो ऐसे सही तरीके से सोए, ऐसे भी ना सोए, ऐसे भी ना सोए। तो ये गलत तरीके तो बहुत से हैं। तो सही सोने के 2 ही तरीके हैं, शवासन और उल्टे लेट करके मकरासन। और बैठने का सही तरीका है जब भी बैठे सीधे बैठे। तो अब हम कुछ अभ्यास बैठ करके ही करवा देते, तो बहुत जरूरी अभ्यास है। क्योंकि खड़े होकर के अभ्यास हम इसलिए नहीं कराते, उसमें कई बार चक्कर आकर के बैलेंस बिगड़ करके इंजरी होने की संभावना रहती है। तो हम उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ ऐसे ला करके, और हम ऐसे बैठ करके ऐसे भी उठ सकते हैं। जिनको स्लिप डिस्क हो गया है, जिनको गर्दन में, कंधों में दर्द है, लुम्बर पेन है, सैटिका पेन है, ये जो अलग अलग जगह की नर्व दबती है उन्हीं के अलग अलग नाम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, लुम्बर पेन, सैटिका पेन, कमर में दर्द, ये अलग अलग उसके नाम हो गए। आराम आराम से ऐसे आराम रहेगा जिनको कमर में दर्द है, और आराम से ऐसे वापस आ जाए। पहले 10-20 सेकंड करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। फिर ये अभ्यास करें और श्वासों के नियंत्रण के साथ करें, श्वास भर करके करें, तो उससे और ज्यादा लाभ होगा। ये तो मुझे लगता है ऑफिस में भी किया जा सकता है आराम से। कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा और पोस्चर भी सही होगा। हाँ, जो आगे बार बार झुकते हैं उनको पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ऐसे खड़े होकर के भी ये हो जाता है। ऐसे अर्ध चक्रासन ऐसे खड़े खड़े कभी कभी कर भी लेते हैं, तो ऐसे भी ये कर सकते हैं। खड़े होकर के भी हम लोग ऑफिस में ये ताड़ासन कर सकते हैं। इससे पूरी स्पाइनल कोड की एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो ऑफिस में भी किए जा सकते हैं। और लोग जब थक जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी ट्रेनर के, बिना सीखे भी अपने आप ही ऐसे करते रहते हैं, थोड़ा ऐसे अंगड़ाई सी लेते रहते हैं। तो ये तिर्यक ताड़ासन है, ताड़ासन है, ये पीछे की ओर झुकने वाला अर्ध चक्रासन है। ये खड़े होकर के कर सकते हैं। और
फिर सुबह सुबह ऑफिस में आने से पहले ये मकरासन, फिर भुजंगासन, शलभासन, इनके 4 अभ्यास हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इससे घुटने का दर्द भी अच्छा होता है। पर लॉकडाउन में तो उल्टा हो गया है स्वामी जी। कोशिश करें कि पैर लोग आराम कर करके थक गए हैं। तो उनके लिए काम दे रहे हैं हम। और सुशांत जी, मैं एक बात को बहुत उत्साह से कहना चाहता हूं जी कि इंडिया टीवी पर जो मेन टीवी पर देख करके करते हैं वो तो है ही, जो यंगस्टर्स हैं, अभी हमने 2 दिन पहले मोटापा के लिए अभ्यास बताए थे। अभी मैंने उसके 2 ही वीडियो देखे, लगभग 70 लाख हो गए खाली फेसबुक पे। सही बात। 7 मिलियन। मैं चाहता हूं सब लोग इसको खूब फैलाएं, शेयर करें, इसको वायरल करें। उल्टी पुल्टी चीजें वायरल करते रहते हैं, ये मकरासन, फिर भुजंगासन। जितना हो सके योग के बारे में बातें करें, योग करें। तो लोग स्वस्थ हो जाएंगे और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, मैंने दिखाया। और इन लोगों का मैंने एक समूह बना रखा है, कल इसका एक पूरा परिचय मैं आपको करा दूंगा। और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं दिखाऊंगा कि 10 से 15 किलो इनका वजन कम हो रहा है। और मैंने सबका ब्लड टेस्ट भी करा दिया है। सही बात है। तो किस प्रकार से उनके भीतर की बायोकेमिस्ट्री भी ठीक होती है। ये भुजंगासन, बॉयज लॉकर रूम के बारे में जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ और लोगों को लगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, उससे अच्छा है योग लॉकर रूम बनाएं, योग की चर्चा करें, योग के वीडियो शेयर करें, स्वस्थ रहें, खुद भी बेहतर करें, दूसरों को भी बेहतर बनाएं। जरूर जरूर सुशांत जी, ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है। इसी के लिए मैं कह रहा था कि जो सात्विक लोग हैं अब इस काम में लगे हुए हैं, तभी तो 2 दिन के अंदर 2 वीडियो मैंने बताया। टोटलिटी में देखें तो करीब 1 करोड़ लोगों ने फेसबुक पर और करीब 10 करोड़ लोगों ने टीवी पर देख करके उसको आपस में उसके बारे में चर्चा की है। तो कितनी बड़ी बात है। सही बात। स्वामी जी, राजीव कुमार फेसबुक पे लिख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, दुनिया बचेगी। अभी लाइव देख रहे हैं और फेसबुक पे लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ के रीढ़ में L4 L5 में ऑपरेशन हो चुका है। क्या जो आप योग बता रहे हैं ये करना उनके लिए आसान होगा और ठीक होगा? जरूर करना चाहिए। उनको ऐसे पूरा नहीं उठाना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा उठाना चाहिए। इतना ही उठा पाए तो इतना ही उठाएं, इतना उठा पाए तो इतना उठाएं, लेकिन करें जरूर। चाहे वो मैंने कहा C1 से C7 तक, T1 से T12 तक और L1 से L5 तक या S1 से S5 तक, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम या टेलबोन में प्रॉब्लम है, 33 मणके इससे अच्छे होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। दोनों पैरों में पीछे फासला योग करने से, दोनों पैरों में पीछे फासला, सामने से उठे तो नीचे से ऊपर तक किसी भी वर्टिब्रा में कोई भी प्रॉब्लम है। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं के रीढ़ को देखते हैं तो लुम्बर से लेकर के सर्वाइकल तक, तो ये एक कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को ऐसे देखना है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, माने सर्वाइकल से लेकर के, थोरासिक से लेकर के, लंबर से लेकर के और नीचे सैक्रल से लेकर के कोकिस तक, जितने भी मणके हैं उन सबको एक्सरसाइज मिलती है। इससे चौथा अभ्यास ये हो जाता है आराम से। तो धीरे धीरे करें, जितना बन पाए उतना करें। और कोई ऑपरेशन करवाया है स्पाइनल कोड का तो उसके 3 महीने बाद धीरे धीरे अभ्यास करें। ये कोई भी सर्वाइकल स्पोलाइटिस के लिए या नीचे लुम्बर का कोई ऑपरेशन हुआ है तो ये 4 अभ्यास हो गए भुजंगासन के। अब 4 अभ्यास शलभासन के एक एक करके करें। स्वामी जी और पहले दिन करेंगे तो 5-10 सेकंड ही कर पाएंगे जी। हमारे एक दर्शक हैं धीरेन्द्र भारतीय, वो भी फेसबुक पे लाइव देखते हुए लिख रहे हैं कि सभी कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रत्येक 2 घंटे पर 10 मिनट का कंपलसरी योग ब्रेक आप लागू करवा दीजिए। जैसे सुट्टा ब्रेक के लिए लोग जाते हैं, योग ब्रेक करवा दीजिए स्वामी जी आप। तो मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि यदि वर्किंग आवर्स में लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारे काम का हर्ज होगा, तो कम से कम मैंने कुछ जगह देखा है और मैंने लागू भी करवाया बहुत सी जगह,
पतंजलि से लेकर के रुचि सोया से लेकर के एक दायां हाथ सामने पीछे बायां हाथ कमर के ऊपर, कि ऑफिस से जाते समय लोग योग करके जाते हैं, तरोताजा होकर के, मुंह लटका करके नहीं जाते, खुश होकर के जाते हैं। फिर घर में जाते हैं तो बीवी बच्चे सबसे अच्छे से प्यार करते हैं, उत्साह के साथ लौटते हैं, कर्म को अपना धर्म मान करके, कर्म को अपनी पूजा मान करके, एक तरफ से दूसरी तरफ से। तो ऑफिस वाले यदि ऑफिस टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम जाते समय जरूर करवा दें, तो थक करके घर लौट करके नहीं जाएंगे। फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को पीछे पकड़ ले, ऐसे ये तीसरा अभ्यास हो जाएगा शलभासन। तो जरूर ऑफिस से लौट करके, या तो ऑफिस में जगह तो वहां कर लेने, तो घर आकर के कर ले, योग कर ले जरूर, फिर दोनों तरफ से उठा ले। तो ये शलभासन के 4 अभ्यास हो गए। आराम आराम से एक एक अभ्यास को 2-3 बार किया जा सकता है, और योग के इंस्टेंट बेनिफिट है। एक बात बहुत गहरी बता रहा हूं, एक ऑथेंटिक टीवी चैनल पर ये साइंटिफिक, ऑथेंटिक, एंसेंट योग आपको हम सिखाते हैं, और इंस्टेंट बेनिफिट। जिनको भी कमर में दर्द है, ये सारे अभ्यास मेरे साथ कर लीजिए, और करते करते ही आप देखेंगे कि आधा घंटे में ही, जैसे वेट हमने कम किया था आधा किलो से लेकर के 800 ग्राम तक आधा घंटे में, और 1 घंटा करें तो 1-1.5 किलो तक भी कम। देखिए इतने आसन कर लिए तो कमर हो जाएगी अमर, कम होगा, उसको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या बात है। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, पैरों को दाहिनी ओर झुकाया, गर्दन को बाईं ओर घुमाया। करते करते ही अब भी लाभ होगा। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो अभी पाओ, डू एंड अचीव। इतना इफेक्टिव कि अभी कमर दर्द है तो अभी करो मरकट आसन, अभी ठीक हो जाएगा सुशांत जी, इतना इफेक्टिव है ये। तो इसलिए मैं बोल रहा था इंस्टेंट योगा, कि कमर भी आपकी अमर हो जाएगी। मीन्स कमर में दर्द नहीं होगा, आत्मा तो अजर अमर है ही, जब तक 100 साल तक जियोगे कमर में दर्द नहीं होगा। इस अभ्यास को, ये 3 अभ्यास है इसके मरकट आसन के, एक एक अभ्यास को 3-3, 5-5 बार किया जा सकता है। दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर भर के करें सभी अभ्यास ऐसे। तो पूरा शरीर सध जाता है, और इसीलिए योग की साधना, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को साधना, और निरंतरता से करें। इसको मैं बोलता हूं अखंड योग, अखंड जप तप, अखंड पुरुषार्थ, अखंड संकल्प, अखंड साधना। ये योग जब रोज आप करेंगे तो आपका शरीर ऐसे सध जाएगा कि आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपके विचार, आपकी संवेदनाएं सब आपके नियंत्रण में रहेंगी। तो ये दूसरा अभ्यास हुआ। और तीसरे अभ्यास में पैर सीधे, ऐसे पैर को उठाते हैं, पहले तो थोड़ा सा ऐसे ले जा पाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पैर जाएगा, और हाथ के पास पैर चला जाएगा। अभ्यास के बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब लोग इसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नीचे कमर में दर्द हो गया तो जिस नर्व में दर्द हो रहा है उसी में इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। लेकिन सबको पता है पेन किलर्स के भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। स्टीरॉयड से हड्डियां और कमजोर हो जाती है। वैसे भी हड्डियां कमजोर होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर ये मणके अपने आप ही घिसने लगते हैं। तो आप स्टीरॉयड लेकर के तात्कालिक रूप से कुछ लाभ पा सकते हैं पेन किलर लेकर के, लेकिन आपको लंबे समय तक अपने आप की रीढ़ की हड्डी को, आपकी लाइफ लाइन को ठीक रखना है तो आपको योग ही करना पड़ेगा। इसके बाद एक पाद पवन मुक्तासन, एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। पाद पैर को बोलते हैं। बिना सिर उठाए, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको कोई भी बड़ी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, तो उनको जोर जबरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करना, आराम आराम से करें। योग को सहजता से करना चाहिए। जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो यदि 2-3 महीने हो गए हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी होती है। उनको तो ऐसे ऐसे ये अभ्यास ये सब करने ही चाहिए, ऐसे ऐसे, तो उनका घुटना अच्छा चलता रहेगा। बैठे बैठे भी पैर को ऐसे हिलाना चाहिए, कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जिनका नी रिप्लेस हुआ है। और एक एक पैर को ऊपर उठाना, एक पाद उत्तानासन।
फिर कंधर आसन, फिर कटुत्तान आसन। तो ये अब तो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर भी यही एक्सरसाइज बता रहे हैं। पूरी दुनिया के जितने भी एक्टर्स हैं, पूरी दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ नेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो सब अभी अभ्यास कर रहे हैं। इसको कंधरासन या सेतुबंधासन कहते हैं, क्योंकि सबको पता है बिना योग के रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं रह सकती। रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ होगी तो हमारे शक्ति, हमारा पोटेंशियल आधा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी हमारी आधी हो जाती है। और बहुत ज्यादा दर्द होने पर तो फिर सोच ही नहीं पाते ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो रीढ़ की हड्डी गड़बड़ होने से फिर आदमी के जो दिमागी ताकत है वो भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का संबंध ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उसमें ट्यूब की तरह नीचे तक आता है वो। तो ये अभ्यास, और एक ये लास्ट ऐसे लेट करके है, सही बात, इस तरह से जितने कमर को ऊपर उठाया, काम करने देखो वाले खुले हमारे साथी सिर हैं, जमीन पर है। वो ये समझ लें कि ये रीढ़ की हड्डी आपके लैपटॉप में जो सीपीयू होता है उसी तरीके की है। अगर इसको ठीक नहीं रखा तो लैपटॉप बैठ जाएगा आपका, मतलब शरीर रूपी लैपटॉप। तो ये अभ्यास करें। और अब कुछ बैठ करके और अभ्यास बताते हैं। ये एक्स्ट्रा अभ्यासों में किसी को गर्दन में, कंधों में बहुत दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो वज्रासन में बैठ करके और दाएं हाथ से बाएं, बाएं से दाएं हाथ के पीछे कंधे को छूना है ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से वज्रासन में पैर खोल करके सामने से और इस तरह से करते हैं, तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा अभ्यास है। ये अभ्यास ऐसे आधा से 1 मिनट, मैंने बार बार कहा है कि एक आसन का आइडियल जो टाइम होता है 1 से 5 मिनट का होता है, तो कम से कम 1 मिनट करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। फिर एक अभ्यास है, बाएं पैर को नीचे से मोड़ लिया, दाएं को ऊपर से रख लिया। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कंधों में दर्द है खास करके, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम, उनके लिए विशेष लाभप्रद है। इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी दूर होती है और पूरा फिजिकल बैलेंस भी रहता है। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, इसको गोमुखासन कहते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया। मीनाक्षी जी पीछे से दिखा देंगे, क्योंकि मीनाक्षी जी की बॉडी तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। ऐसे ही सबका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा और हमारी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगती है। हम ज्यादा इनोवेटिव रहते हैं, ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं। तो इस तरह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी इसको कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल अभ्यास है और इससे अपने हम 33 के 33 वर्टिब्राज को अच्छा कर लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा कर लेते हैं। इससे हम अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छा कर लेते हैं, अपनी हड्डियों मांसपेशियों को अच्छा कर लेते हैं, उन मणका के बीच में जो मांसपेशियां उनको अच्छा कर लेते हैं, उनके कुशन को अच्छा कर लेते हैं, तो आपस में घिसती नहीं है। वो जो नर्व्स गुजरती हैं साइडों में वो दबती नहीं है। तो सारे दर्द आदि सब दूर हो गए, बिना किसी स्टीरॉइड के, बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी इंजेक्शन लगाए, बिना ठंडा गर्म सेक किए। किसी को करना भी है तो आजकल एलोपैथी में तो खाली गर्म सेक ही करते हैं और कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताते हैं। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में ठंडा गर्म दोनों प्रकार के सेक करते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा देते हैं। फिर ये वक्रासन भी पेट के साथ साथ पीठ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इससे भी स्पाइनल कोड की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसको भी ऐसा कर लें, वक्रासन ऐसा। तो इससे भी हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही, या थोड़ी आवाज सी भी होती है, जैसे कहते हैं ना, उसको सेट करने के लिए वो एक अपने आप जो है बॉडी, अच्छा स्वामी जी, डिसिप्लिन में आ जाती है। जो ऐसे ना कर पाए ऐसे कर ले। हम लोग लगातार एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। आपको भी 4 शब्द बोले जाते हैं योग में, एक्चुअलाइजेशन जी, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन जी। हम लोग सुशांत जी, हम ये कह रहा था कि हम लोग लगातार प्राणायाम के फायदे भी बता रहे हैं। मुझे ध्यान है कल रजत जी भी अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो रात में 9 बजे, तो उन्होंने भी दर्शकों से कहा था कि प्राणायाम के जो फायदे हैं वो जरूर अपनाएं और हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखें। तो क्या प्राणायाम से भी कमर को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर जो आज हम योग बता रहे हैं, प्राणायाम से भी उसमें फायदा होगा क्या? बहुत जरूरी है।
मैं बार बार ये कहता हूं सुशांत जी, प्राणायाम तो मैंडेटरी है सबके लिए। अब जैसे ही हम लंबे श्वास भरते, बस इतना याद रखना, जिनको भी रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है, माने सर्वाइकल के मणकों से लेकर के और चाहे वो हमारे थोरासिक के, लंबर के या सैक्रेल के या हमारे कोकस के नीचे तक जितने भी मणके हैं, उन सबको पूरा ऑक्सीजन चाहिए, पूरा ब्लड चाहिए, पूरी एनर्जी चाहिए। और वो प्योर ब्लड, प्योर ऑक्सीजन और जो है उसको पूरी एनर्जी तभी मिलेगी जब हम लंबे सांस लेंगे। लेकिन ऐसे जोर से ना करें, ऐसे ना करें, भस्त्रिका धीरे धीरे करें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, फिर कपालभाति जरूर करना। कपालभाति से जो हड्डियों में जो घिसाव होता है, हड्डी के जितने भी रोग हैं, रीढ़ की हड्डी के जितने रोग हैं, वर्टिब्राज घिसेंगे तो ठीक कैसे होगा? बोन डेंसिटी टेस्ट की जाती है। जब ये किसी को भी रीढ़ की हड्डी के रोग होते तो क्या करते हैं लोग? MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। उसमें पता क्या लगता है? बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं कि कहीं कोई नब तो नहीं दब रही है, कहीं कोई मणका घिस तो नहीं गया है, कहीं कोई गद्दी जो है घिस तो नहीं गई है। तो ये प्राणायाम करने से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया दोनों दूर हो जाते हैं जी। स्वामी जी, और इसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत जी, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग, गुग्गुल, पीड़ांतक रस जरूर ले लेना चाहिए। और कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी जरूर करना चाहिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ये रीढ़ की हड्डी के 2 ही महत्वपूर्ण भाग हैं, बाकी वर्टिब्राज ये उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? जी, आप नस दबने वाली बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा हुआ एक दर्शक का सवाल है। बिहार के डेहरी ओनसोन से हमारी एक दर्शक है अनीता सिंह, इन्होंने सवाल भेजा है। ये कह रही हैं इनकी उम्र 56 साल है। पहले इनके कमर के बाईं तरफ दर्द होता था, अब कमर के साथ साथ पूरे बाएं पैर और घुटने, एड़ी तक दर्द होने लगा है। जब वो सोती हैं तब भी दर्द होता है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोई नस दब गई है, ऐसे में कौन सा योग अभ्यास करना चाहिए जैसे दर्द से मुक्ति मिले? तो ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के जो मणके, उनके दोनों तरफ से जो नब्ज निकलती है, वो दाईं तरफ वाली दब गई तो दाईं तरफ दर्द हो जाएगा, बाईं तरफ वाली दब गई तो बाईं तरफ दर्द हो जाएगा। उसके लिए जो निचले वाले हिस्से के लिए हमने एक्सरसाइज बताई थी, मरकटासन है, अर्धपौर मुक्त आसन है, एकपाद उत्तान आसन है, कट्युत्तान आसन है, और साथ में भुजंगासन और उष्टासन, इन सब से भी लाभ होगा। तो उनको करेंगे तो ये नीचे का ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा और ये दर्द दूर हो जाएगा। साथ में जो मैंने बताया अभी, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग, गुग्गुल, पीड़ांतक, ये औषधियां ले ले। और पीड़ांतक तेल से मसाज एलोपैथी में भी किया जाता है, आयुर्वेद में भी किया जाता है, नेचुरोपैथी में भी। तो पीड़ांतक ट्यूब या तेल से मसाज करने से, या घर में ही लहसुन पका ले कोई भी तेल के अंदर, सरसों के तेल में या तिल के तेल में लहसुन को ही पका ले, उसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, उसके अंदर निर्गुंडी, उसके अंदर रासना, मेथी, सौंठ, हल्दी, ये चीजें डाल करके और तेल में पका ले और उससे मसाज कर ले। आंखें के जो पत्ते होते हैं, आंकड़ा मदार बोलते हैं, शिवजी पर लोग चढ़ाते हैं, उसके भी पत्तों को कूट करके और उसका रस भी तिल के तेल में या सरसों के तेल में पका करके उसकी मसाज कर ले थोड़ा। जिनको भी कमर में दर्द हो ऊपर से नीचे तक, कुछ चीजें ऐसी है, मसाज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा, अब तो सारी दुनिया इसको मानने लगी। जैसे किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है तो तिल के तेल में, सरसों के तेल में जो है ये, या हम एक उसमें तेल देते, कायाकल्प तेल, थूहर, कैक्टस का रस डाल करके पका करके लगाते तो सोराइसिस दूर हो जाता है। तो ये अद्भुत प्रयोग है। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, जो प्राणायाम के बारे में आप बात कर रहे थे, और भ्रामरी उद्गीत भी सुशांत जी। अच्छा, एक सवाल मन में था, आप इतने साल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी और आप बता लें पहले जी, कुछ कह रहे थे सर? मैं बस ये पूछ रहा था, क्योंकि इतने दिन से आपके साथ कार्यक्रम करते करते ये मन में सवाल आ गया, इतने साल से आप बीमार नहीं पड़े हैं, आप फिट रह रहे कि बोर नहीं हो गए? कभी ऐसा महसूस नहीं होता
कि मैं भी बीमार पड़ता, लोग मुझसे मेरा हाल पूछते, फूलों का व्हाट्सएप गुलदस्ता लेकर आते, क्या हाल है, फूलों का गुलदस्ता लेकर आते, कोई मेरा मसाज कर देता, मेरी केयर करते। दरअसल मैंने अपनी सारी खुशियां वो दूसरों को खुशियां देने में केंद्रित कर रखी है। तो मैं दूसरों का हालचाल पूछ लेता हूँ, सारे देश की हालचाल पूछ लेता हूँ, सारे देश को अच्छा कर देता हूँ, इसी में खुश रहता हूँ। मैं तो ऐसी खुशियां पाना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है कि भाई पानी का गिलास भी किसी से न मांगना पड़े। तो मैं 100 साल तक स्वावलंबी होकर के जीना चाहता हूं, पराधीन होकर के बैसाखियों के सहारे, व्हील चेयर के ऊपर, लाठी के सहारे, दवाइयों के, डॉक्टरों के सहारे नहीं जीना चाहता, क्योंकि बैसाखियां मैं आपसे आज पूछना चाह रहा था, कैसे हो जी, जो आखिर में हम आपसे पूछते हैं कि आपका संदेश क्या है। आपने इतना बढ़िया संदेश दे दिया, अब इसके बाद कहने को रहा क्या कि पूरा जीवन आप दूसरों की खुशी में लगा दीजिए, आपको खुद ही खुशी मिल जाएगी। और मैं सारे देशवासियों से भी कहूंगा वो ऐसा ही जीवन जिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को योग के लिए इंस्पायर करें। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर ये कार्यक्रम देख करके योग करें और इसको और दूसरों तक भी इसका को शेयर करें। फेसबुक पर आप देख रहे तो शेयर करें, टीवी पर देख रहे तो दूसरों को बोलें कि भाई आप टीवी पर देख करके कर लो। आपको बीपी है तो आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी कर लो। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर सबकी दवाइयां बंद। कोलेस्ट्रॉल है तो सुबह उठ करके लहसुन खा लो, प्याज सलाद के रूप में खा लो, लौकी का जूस पी लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा सूर्य नमस्कार जो आसन बल पाए कर लो, थोड़ी देर में कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद। और 5 अभ्यास जो डायबिटीज के लिए बताते हैं और 5 प्राणायाम कर लो। थोड़े दिनों में शुगर की दवाएं पहले कम होंगी, बाद में दवाइयां बंद हो जाएंगी। टाइप 2, टाइप 1 में थोड़ी दिक्कत होगी और इंसुलिन भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और बंद हो जाएगी। माने बीपी का घर बैठे इलाज, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, पेन का, अर्थराइटिस का, मोटापे का, हार्ट की प्रॉब्लम का, डिप्रेशन का, अरे घर बैठे बैठे ही काम हो सकता है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और स्वामी जी, कई लोग ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल भेजकर ये कह रहे हैं कि आपके साथ योग करते करते कई लोगों की वाकई में दवाइयां छूट गई है और बीते 1 महीने से वो दवाइयों का सेवन नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर मैं बीपी की बात कर रही हूँ। हम अपनी खराब दिनचर्या, स्ट्रेस भरी जिंदगी और कई बार माता पिता की बीमारियों की वजह से भी दवा और डॉक्टर की शरण में जाते हैं। लाखों कोशिशों के बाद भी बीमारियों के भंवर से हम निकल नहीं पाते हैं और ज्यादातर लोग ब्लड प्रेशर यानी बीपी की गिरफ्त में हैं। कल इस शो में हम इसी से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों पर बात करेंगे। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे योग के जरिए इस बीमारी का पक्का और परमानेंट इलाज। और बाबा जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए आसनों के साथ, नए बातों और विचारों के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम आपको भी सुशांत जी, और पूरे देश को हमें दवा मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दारू मुक्त भी करना है धीरे धीरे। बिल्कुल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के